नमस्ते दोस्तों, आज हम 2005 में रिलीज़ हुई साउथ कोरियन हॉरर फिल्म द रेड शूज़ की बात करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 5.8। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को सबवे में बैठे देखते हैं। सबवे का मतलब मेट्रो स्टेशन। वो अपनी फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रही थी। वो अपनी फ्रेंड का फ़ोन में बोलती है जल्दी आने को। वो वहाँ पर उसका वेट करती है। तो वेट करते करते ही उसे सामने एक पिंक कलर का शूज़ दिखता है। वो उस शू को जाकर उठाकर पहन लेती है। तभी उसकी फ्रेंड भी आ जाती है और उससे वो शू छीन लेती है। और फिर शू को छीन कर खुद पहन कर वो दूसरी लड़की वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और अचानक से उसके दोनों फुट शू के साथ ही कट जाते हैं और वो चिल्लाती है। फिर आता है फिल्म का इंट्रो। अगले सीन में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक बेटी। हस्बैंड का नाम है संग, वाइफ का सुंजी और बेटी का टाइसू। वो तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर सुंजी टाइसू को स्कूल बस में बैठाती है और फिर सुंजी और संग कार में कहीं जा रहे होते हैं। संग सुंजी को कहता है तुम्हें टाइसू पे थोड़ा बहुत नज़र रखनी चाहिए। टाइसू स्कूल के बाद बैले डांस क्लास करने को जाती थी, तो इसलिए सुंजी नज़र रखेगी कि वो अच्छे से क्लास करती है कि नहीं। उस दिन सुंजी नज़र रख रही होती है टाइसू पे और अचानक से उसका पीछा करते करते रास्ते में सुंजी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। उसे चोट नहीं आती, पर वो टाइसू को खो देती है। फिर वो ढूंढते ढूंढते जाकर बैले क्लास में उसको वहाँ बैले क्लास जाती है, पर वहाँ पे उसे टाइसू नहीं मिलती। फिर वो अपने घर वापस आ जाती है। वह अपने हस्बैंड संग को बेडरूम में दूसरी औरत के साथ पाती है और तभी टाइसू भी घर पे आ जाती है। ये देख सुंजी का दिल टूट जाता है और वो टाइसू को लेकर पार्क चली जाती है। अगले दिन वो संग के घर को छोड़ देते हैं और एक नया घर ले लेते हैं। उस नए घर पे काम चल रहा होता है। सुंजी वहाँ काम कैसा है देखती है, तभी अचानक से एक बूढ़ी औरत आती है। वो भी उसी बिल्डिंग में कहीं रहती थी। वो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी, उसमें सुंजी ने एक फ्लैट लिया था। वहाँ पे वो लोग रहना शुरू कर देते हैं थोड़ी साफ़ सफाई करने के बाद। सुंजी एक ट्यूब लाइट लगाती है और टाइसू को स्विच ऑन करने को बोलती है। वो ट्यूब ब्लास्ट हो जाता है और सुंजी को आंखों में चोट लग जाती है। वो अपनी फ्रेंड डॉक्टर किम के पास जाती है, उसके क्लिनिक में। किम सुंजी का चेकअप करे और उसे दवाई दे देती है और उसके एक आंखों में पट्टी बांध देती है। वो फिर वहाँ से चली जाती है। इस फिल्म में ये भी बताया कि सुंजी एक क्लिनिक भी बनवा रही थी। शायद सुंजी भी आंखों की डॉक्टर थी, ऐसा हिंट दिया है। वो फिर क्लिनिक पे जाती है जहाँ जिस पे फिर वहाँ पे भी काम हो रहा था। वहाँ एक चो नाम का बंदा होता है, उसका ही काम था कंस्ट्रक्शन करवाने का। चो से वो कहती है कि काम जल्दी करवा देना। वहाँ से वो मेट्रो लेकर घर चली जाती है। मेट्रो में उसे वही पिंक शूज़ मिलते हैं जो हमें शुरुआत में दिखे थे। मेट्रो की थोड़ी देर को लाइट चली जाती है और उसी बीच सुंजी उन शूज़ को उठा लेती है। वो प्रभावित हो जाती है शूज़ को देखकर। उसे लेकर वो घर चली जाती है। वो घर पे उन शूज़ को ट्राई करती है। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। काइको नाम की एक लड़की ने उन शूज़ को पहन रखा था। वो भी बैले डांस कर रही होती है और उसे जलन के नज़रों से एक ओकी नाम की दूसरी लड़की देख रही होती है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। सुंजी की बेटी टाइसू को वो शूज़ पसंद आ गए थे और उसमें और सुंजी में शूज़ को लेकर लड़ाई हो जाती है। मम्मी अपने बच्चे को शूज़ दे ही नहीं रही थी ट्राई करने को। ये बड़ा अजीब लगता है हमें। वो टाइसू को किसी तरीके से सुला देती है। फिर अगले दिन टाइसू को बैले क्लास करवाने के बाद सुंजी क्लिनिक देखने जाती है कि काम कैसा चल रहा है। वो चो से पूछती है कि तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि चो कंस्ट्रक्शन साइट पे ही रह रहा था। तो चो उसे बताता है कि उसकी जीएफ थी जिससे उसका ब्रेकअप हो गया है, तो अब वो घर पे रहे या साइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चो उससे पूछता है कि क्या आप मेरे लिए खाना बना सकते हो, क्योंकि उसने घर का खाना नहीं खाया था काफ़ी दिनों से। यहाँ घर पे टाइसू पिंक शूज़ निकाल पहन लेती है और अगले सीन वो शूज़ उसके पैरों के साइज़ के हो जाते हैं, जादू से हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। दोबारा हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। काइको अपने लवर सब के साथ
एक स्टेज पर डांस कर रही होती है। ओकी उसे दोबारा बहुत ही जलन की भावना से देखती है। अगले दिन सुंजी वापस कंस्ट्रक्शन साइट पे आती है। रात हो चुकी थी तो सारे वर्कर्स जा रहे थे और चो तो उधर ही रहने लग गया था। इस बार सुंजी चो को डिनर पे इनवाइट करती है। डिनर टेबल पे चो को देख टाइसू नाराज़ हो जाती है। सुंजी चो को बताती है कि उसका डिवोर्स हो चुका है। टाइसू कहती है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा मम्मी, आपने पापा को क्यों छोड़ दिया और इस इंसान को डिनर पे क्यों ले आए। और टाइसू ये भी बताती है कि उसके पापा संग आज दोपहर को उनके घर पे उनसे मिलने आए थे। सुंजी कहती है झूठ बोलना बंद कर दो तुम टाइसू, तुम्हें तो पता ही है कि पापा हम सबसे कितने दूर हो गए हैं और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हम लोग कहाँ रहते हैं, वो कैसे आ सकते हैं। नाराज़ होकर टाइसू अपने रूम में चली जाती है। शू केस में चो को एक ब्लू शू दिखता है, लेकिन एक ही पैर का, एक गायब होता है। तो वो पूछता है दूसरा क्या हुआ। तभी वो पिंक शूज़ देखता है और उसे प्रभावित होकर कहता है कि ये शूज़ तुम पर अच्छे लगेंगे, तुम इन्हें पहना करो सुंजी। फिर सुंजी के गेट को तभी कोई नॉक करता है। वो गेट खोलती है। एक लेडी अंदर आकर संग संग चिल्लाना शुरू कर देती है और फिर सुंजी को मारने लगती है कि तुमने संग के साथ क्या किया है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये वही लेडी है जिसके साथ संग का अफेयर चल रहा था। उसे चो किसी तरह बाहर निकालता है घर से। फिर सुंजी चो को भी जाने को कह देती है। वो अपने फेस को वॉश कर रही थी सुंजी। तभी उसे एक हवा का ज़ोर का झटका लगता है और वो फ्लैट के बाहर लेन में आ जाती है, कॉरिडोर में। उसे दो लोग वाइट ड्रेस में दिखते हैं, शादी के जोड़े में, और फिर अचानक से लोग गायब हो जाते हैं। तभी उसे दूसरी तरफ टाइसू दिखती है। सुंजी उसका पीछा करती है और देखती है कि टाइसू छत से कूदने जा रही है। वो टाइसू के पैरों को पकड़ लेती है, लेकिन टाइसू के पैर कट जाते हैं और वो गिर जाती है। सुंजी ज़ोर से चिल्लाती है। टाइसू को गिरते देख मेरे को लगता है कि इसको तो अंत तक जिंदा रहना चाहिए था और ये अभी कैसे मर गई। लेकिन तभी सुंजी की नींद खुल जाती है। जागते ही वो पहले चेक करती है कि टाइसू ठीक तो है। अगले सुबह सुंजी पिंक शूज़ मांगती है टाइसू से। टाइसू देने को मना कर देती है। फिर उसे बैले क्लास भेजकर सुंजी शूज़ को ढूंढ लेती है। फिर वो अच्छे से रेडी होकर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती है और वहाँ पे चो से पूछती है कि क्या तुम मेरे को डिनर पर ले चलोगे। जो हैरान और खुश हो जाता है, उसकी मन की बात जैसे हो गई हो पूरी। डिनर के बाद चो सुंजी को अपने घर ले जाता है। कुछ देर बाद वो सुंजी से पूछता है कि ये शूज़ को मैंने कहीं देखा हुआ है। फिर वो दोनों किस करते हैं। यहाँ टाइसू घर पे अकेली होती है। उसे एक डरावना वॉल पेंटिंग मिलता है। सुंजी वापस आती है और वो लिफ्ट में चढ़ती है। लिफ्ट का गेट खुलता है और तभी वो बूढ़ी औरत निकलती है। उसे देख सुंजी थोड़ी डर जाती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत ज़्यादा डर जाती है सुंजी को पैरों में वो शूज़ को देखकर। घर पे एंटर करते ही टाइसू सुंजी से शूज़ छीन लेती और फिर उन दोनों में शूज़ के लिए थोड़ा दोबारा लड़ाई होने लगती है। तभी उनकी फ्रेंड किम आती है। अगर आप भूल गए हो तो मैं बता दूं कि किम वही डॉक्टर है जिसने सुंजी की आंखों का चेकअप करा था। किम भी उन शूज़ को देख लेती है और उससे प्रभावित हो जाती है। किम के आते ही टाइसू शूज़ लेकर अपने रूम में चली जाती है। किम सुंजी से चाय मांगती है और फिर उसी बीच वो टाइसू के कमरे में जा उसे शूज़ को छीन कर पहन कर घूमने को चली जाती है। सुंजी ये जानकर किम को फ़ोन करती है कि क्यों किम तुमने चोरी करा उन शूज़ को। किम कहती है चोरी नहीं करा, बोरो करा है, कल रात को मुझसे ले लेना। फ़ोन कट करते ही किम को ऐसा फील होता है कि उसका कोई तो पीछा कर रहा है। अचानक से एक हाथ उसके चेहरे पे चापने लगता है और किम की एक आँख को बाहर निकाल देता है। फिर किम हवा में उड़ती है और उसके पीछे एक शोरूम था, उसमें जाकर कोई उसे धक्का देता है। हवा से धक्का पड़ता है उसे और वो कांच तोड़कर फेंक दी जाती है और वो वहाँ पर ही मर जाती है। अगली सुबह सुंजी किम को फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। तो सुंजी एक वॉइस मैसेज कर देती है कि शूज़ को वापस दे देना। उसके बाद जो सुंजी को एक पोस्टर दिखाता है और उस पोस्टर पे एक लेडी थी वही शूज़ को पकड़कर। सुंजी कहती है ऐसा शूज़ और भी तो हो सकते हैं ना। तभी एक कॉल आती है सुंजी को और वो भागती हुई हॉस्पिटल को जाती है। वहाँ वो किम की बॉडी देखकर डर जाती है। फिर उन्हें पुलिस स्टेशन में थोड़ी पूछताछ को ले जाया जाता है।
फिर थोड़ी पूछताछ के बाद उन्हें ऐसे ही और भी मरने के इंसिडेंट दिखाए जाते हैं। सारे केसेस में वो शूज़ की बात तो थी ही, लेकिन हमेशा इंसिडेंट हो जाने के बाद वो शूज़ गायब हो जाते थे। ये सुन सुंजी डर जाती है। सुंजी के जाने के बाद चो को ये पता चलता है पुलिस से कि सुंजी का डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं था। मतलब सुंजी ने डिवोर्स का बाद झूठ कहा था चो से। ये सुनकर वो थोड़ा अपसेट होता है क्योंकि सुंजी ने उसे झूठ कहा। सुंजी घर पहुंच टाइसू के पास शूज़ को देखकर डर जाती है। आखिर ये शूज़ किम के पास थे, वहाँ से गायब होकर टाइसू को कैसे मिल गए और कहाँ से मिल गए। सुंजी शूज़ को नीचे बिल्डिंग के नीचे बड़े वाले डस्टबिन में जाकर फेंक आती है। वापस ऊपर जाते वक्त वो लिफ्ट पे चढ़ती है और एक अजीब सी लंबी बालों वाली लड़की को देखती है और वो लड़की खाली पैर होती है। सुंजी लिफ्ट से उतर अपने फ्लैट की ओर जाने लगती है, तभी लिफ्ट की लड़की उसके सामने से गुजरती है। लेकिन वो लड़की तो लिफ्ट से उतरी ही नहीं थी, फिर कैसे आ जाती है। तभी सुंजी पीछे मुड़ती है और उसे भूत दिखती है। फिर वो फ्लैट पे आती है और टाइसू को पिंक शूज़ पहनने अपने हस्बैंड संग के साथ दिखती है खेलते हुए और बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। अचानक से टाइसू के पैरों से खून निकलना शुरू हो जाता है और टाइसू बहुत चिल्लाती है। अगले सीन में उन्हें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और हाँ, ये नहीं दिखाता कि उसके पापा संग गायब कैसे हो गए। अचानक से वो गायब हो जाती है, ये नहीं दिखाया। फिर अगले सीन में वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, टाइसू एडमिट हो जाती है। सुंजी भी हॉस्पिटल में बेहोश लेटी होती है। उसकी आंखें खुलती है और वो अपने पास उन शूज़ को पाती है और फिर चिल्लाना शुरू कर देती है। जो भी वहीं था वो फिर उसे टेरेस ले जाता है। वहाँ सुंजी कहती है कि इन शूज़ को मैंने उठाया था और मैंने ही इसे पहली बार पहना था। फिर वो शूज़ टाइसू के पास क्यों जाते रहते बार बार। फिर वो चो पे भी शक करती है कि चो हॉस्पिटल पे क्या कर रहा है, उसे किसने बताया कि वो लोग हॉस्पिटल पे। जो कहता है कि सुंजी तुमने ही कॉल करके बताया था मुझे, तुम्हें ये याद नहीं है क्या। सुंजी को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे क्या ये लोग पागल बना रहे हैं। फिर सुंजी चो को वो पोस्टर दिखाती है कि चो को क्या पता है उस पोस्टर के बारे में जिसमें एक लड़की उसी शूज़ को पकड़े थी। जो कहता है मैंने उसे एक मैगज़ीन से निकाला है और ये एक ऐड है जो कि पूरे शहर में लगा है। फिर वो लोग एक एजेंसी में जाते हैं अगले दिन उस पोस्टर का सच जानने। उन्हें पता चलता है कि ये पोस्टर लगभग 60 सालों पुराना है और इस फ़ोटो को शुभ नाम का डांस कंपोज़र लेता है। इस पोस्टर में जो लड़की है वो शुभ की डांस पार्टनर होती है और शुभ 31 साल की उम्र में मारा गया था। जो फिर शुभ के बारे में और जानकारी इकट्ठा करता है। सुंजी उस लड़की से मिलने जाती है जिसे हम फिल्म की शुरुआत में देखते हैं। सुंजी को पता चलता है कि सुंजी को कुछ नहीं होगा लेकिन टाइसू को हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उस लड़की की दोस्त मरी थी जिसने उस शूज़ को पहना था और सुंजी भी वही थी कि सुंजी को पहले शूज़ मिला था और टाइसू से छीन लेती है और फिर टाइसू से छीन कर किम ले जाती है और किम मारी गई थी, इसलिए अब शायद टाइसू की बारी है। सुंजी ये बताते हुए खुद को कोसने लगती है कि क्यों उसने उन शूज़ को उठाया। जो को पता चलता है कि शुभ गोसंग स्टेशन पे डांस सिखाता था जो कि सुंजी के घर के पास ही है। वो दोनों जाते हैं वहाँ पे। रास्ते में उन दोनों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि जो उससे ये सब जानना चाहता था कि उसने जो को थोड़ा शक हो गया था ना सुंजी पे कि उसने थोड़ा धोखा किया है और ये भी जानना चाहता था कि उसने अपने हस्बैंड के साथ क्या किया है। तो ये सारी बातें सुनकर सुंजी नाराज़ हो जाती है। जो ये कहना चाहता था, सुंजी को ये समझाना चाहता था कि शायद कोई ऐसा गुस्सा कि जो दूसरों को जान लेने पर मजबूर कर दे, क्योंकि चो को ऐसा लग रहा था कि पोस्टर की स्टोरी भी ऐसी ही कुछ है कि एक लड़की दूसरी लड़की की जान ले लेती है, ऐसी कुछ है। फिर वो ये कहता है कि तुमने अपने हस्बैंड को बताना चाहिए टाइसू की हालत के बारे में। ये सबसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर सुंजी कार से बाहर निकल जाती है। वो दोनों कार से जा रहे होते, वो कार से बाहर निकल आती है। चो उतर कर फिर रोकता है उसे। अगले सीन में सुंजी अपने घर पे सो रही होती है और वो सपना देखती है कि भूत ने टाइसू को मार दिया है। वो जाग कर टाइसू को ठीक पाकर अच्छा फील करती है, लेकिन तभी उसे दोबारा टाइसू के पैरों में शूज़ मिलते हैं और वो डर से फिर रोने लगती है। अब हम वापस से फ्लैशबैक में जाते हैं। तो मैंने आपको ओकी और काइको के बारे में बताया था। ओकी काइको से जलती थी, इसलिए
उसने काइको के शूज़ चोरी करवा लिए थे अपनी मेड से। फिर ओकी उन्हें पहनकर फ़ोटोशूट पे जाती है। वहाँ पे काइको आकर उसके पैरों से उन शूज़ को छीन कर निकाल लेती है और इस इंसिडेंट का फ़ोटो क्लिक हो जाता है पास्ट में। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सुंजी इसी फ़ोटो को देख रही होती है और तभी उस बूढ़ी औरत के पास भाग कर जाती है और चो भी उसके साथ पीछे पीछे जाता है। उसी बूढ़ी औरत से वो पूछती है कि तुम क्या जानती हो इन शूज़ के बारे में। तो वो कहती है कि तुमने इन्हें नहीं पहनना चाहिए था, इन्हें लौटा दो वरना तुम भी उसी की तरह मारी जाओगी। हा 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 हा। सुंजी पूछती है किसे लौटाऊं। वो बूढ़ी औरत भाग जाती है। फिर सुंजी भी भाग कर उसे पकड़ लेती है। वो बूढ़ी औरत हंसने लगती है और काइको और ओकी का नाम लेना शुरू कर देती है। जो उससे पूछता है आखिर क्या हुआ था, तुम क्या जानती हो, बताती क्यों नहीं। तभी सुंजी को टाइसू दिखती है दूसरी तरफ। सुंजी उसके पास जाती है और हमें दोबारा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं काइको अपने बॉयफ्रेंड को ओकी के साथ अफेयर करते पाती है और ये देख वो सीढ़ियों से गिर जाती है। काइको प्रेग्नेंट होती है और गिर कर उससे चोट लग जाती है। उसे देख उसका लवर उसके पास जल्दी से जाता है। ये देख ओकी पागल हो जाती है और काइको को मार डालती है। उसका बच्चा भी उसके पेट में ही मारा जाता है। फिर ओकी उससे अंधेरे में जंगल में गाड़ने को ले जाती है, लेकिन गाड़ने से पहले ओकी उसके शूज़ निकाल लेती है और हंसने लगती है पागलों वाली हंसी। लेकिन काइको मरती नहीं है और ओकी से शूज़ वापस लेने की कोशिश करती है। इसी बीच काइको का लवर वहाँ पर ही होता है और वो मार डालता है काइको को। ये बहुत ही शॉकिंग होता है। ये सब ओकी की मेड देख लेती है। फिर ओकी और वो बंदा शादी कर लेते हैं। शादी के समारोह पे ओकी वही पिंक कलर के शूज़ पहन कर आती है। पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था और शादी के लिए खुश था। तभी ओकी के शूज़ से खून निकलना शुरू होता है और फिर ओकी अपने लेग मूवमेंट रोक नहीं पाती है और एक रस्सी ओकी और उसके हस्बैंड सूप पे बंध जाती है और उन्हें फांसी लग जाती है अपने आप और वो दोनों मर जाते हैं। ये भी ओकी की मेड देख रही होती है और पूरा ऑडिटोरियम देख रहा होता है और सब डर जाते हैं। अगले सीन सुंजी, टाइसू और चो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे काइको को दफनाया गया था। उसके ग्रेव में वो लोग उन शूज़ को भी डाल देते हैं ताकि काइको को शांति मिले और वो इनका पीछा छोड़ दे। रात को सुंजी चो से मिलने जाती है। बाहर सुंजी को एक लड़की गाड़ी में दिखती है तो वो चो से पूछती है कि तुम किसी और लड़की के साथ थे। चो कहता है हाँ। वो कहती है आखिर क्यों। चो कहता है कि मुझे तुमसे डर लगता है, अब तुम्हें भूलना चाहता हूँ। वो बताता है कि टाइसू ने उसे एक ब्लू शू का पीस दिया है जो उसके पापा ने उसे आकर दिया ताकि वो अपनी मम्मा को दे दे। सुंची कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता और ये वही शूज़ था जो कि कुछ देर पहले सबसे पहले चो ने ब्लू शू उठाया था। ये उसी का दूसरा पार्ट था। सुंजी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे हस्बैंड संग ने दिया हो। जो गुस्से में पूछता है फिर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें, आखिर संग किधर है, आखिर सच क्या है, और तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई कि तुम्हारा डिवोर्स हुआ ही नहीं था। फिर सुंजी चो से कहती है हाँ तुम सही हो और ये भी सच है कि तुम जो सोच रहे हो संग के साथ वही किया है मैंने। फिर सुंजी वहाँ से घर आ जाती है। आखिर क्या किया है सुंजी ने संग के साथ, आखिर क्या स्टोरी है हमें आगे पता चलेगी। फिर टाइसू को डरा कर पूछती है सुंजी घर पे कि ये शू तुम्हें किसने दिया। टाइसू कहती है कि पापा ने दिया और ये भी कहती है कि वो कह रहे थे कि वो बहुत ही ज़्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मुझे बचा लो। सुंजी उस पर चिल्लाती है और टाइसू डर कर भाग जाती है घर से। सुंजी उसका पीछा करती है। टाइसू भाग कर मेट्रो ट्रैक के पास पहुंच जाती है। तभी ट्रेन आ रही होती है और टाइसू ट्रैक पे गिरने वाली होती है कि सुंजी उसे बचा लेती है। सुंजी जब पीछा कर रही थी तब टाइसू का तो सुंजी को देख ऐसा लग रहा था कि वो पोजेस्ड है और ट्रेन के अंदर हमें एक झलक काइको का दिखता है। सुंजी टाइसू को ज़ोर से गले लगा लेती है और तभी मेट्रो स्टेशन की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और सुंजी के गोद से टाइसू गायब हो जाती है। वहाँ के सारे लाइट्स टूट जाते हैं। फिर सुंजी टाइसू को ढूंढने लगती है। उसे ऐसा पता चल जाता है कि काइको भी उधर ही है, मतलब काइको का घोस्ट। और फिर सुंजी उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे ले जाओ, टाइसू को छोड़ दो प्लीज़। फिर काइको का घोस्ट सुंजी को दिखता है और सुंजी को कहती है काइको कि जो भी मेरे ये शूज़ पहनेगा वो मारा जाएगा
ओकी, मैं कायको हूँ, तुम्हें याद तो है ना, तुमने सबको मार डाला, तुम्हारे कारण सारे मारे गए। सुंजी ये सुनकर कहती है, मैंने किसी को नहीं मारा है, तुम ये सब क्या कह रही हो। और वो थोड़ा रोने लगती है। तभी हमें पूरी कहानी दिखाई जाती है और असल में ट्विस्ट क्या है। तो सुंजी कौन है? सुंजी है ओकी का दूसरा जन्म, और वो बूढ़ी औरत ओकी की वही मेड है जो पास्ट में हम देखते हैं। इसलिए सुंजी को पहली बार देखते ही वो डर जाती है। काइको सुंजी को ये दिखाती है कि कैसे सुंजी ने अपने हस्बैंड को मारा, अपनी फ्रेंड किम को मारा और चो को भी मार डाला है सुंजी ने। हाँ दोस्तों, सुंजी ने सबको मार डाला, तो सुंजी नहीं मारा होता। और काइको उस पर कब्जा कर लेती है। और तो और सुंजी अपनी बेटी टाइसू को भी मारने की कोशिश करती है। उसके बाद काइको सुंजी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, मतलब मार देती है। अगले सीन में हम टाइसू को बैली प्रैक्टिस करते देखते हैं। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि टाइसू बड़ी हो चुकी है और उसे वो शूज़ वापस से मिल गए हैं, और वो शूज़ उसके लिए ही बने थे, और उसे काइको की खोज कुछ नहीं करती है। यहाँ फिल्म ख़त्म हो जाती है।